हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभापी फूड एंड ब्लॉग। अच्छा प्रभासिनी कुआड़े जाऊथिला? एई पाख मार्केट को जाउची। ମୁଁ ତୁମ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲି। ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟି ପଚାରିଲା ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝାଇଲି କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତାକୁ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲ। तेबे शुण मु कथाटिए कहूची। गोटे गाँव रे बाप पुओटी रोते। पुओटी हूँ 12 वर्षर। पुओ स्कूल को गला। स्कूल जिते फेरला बापा पचारे, अरे पुओ जाइलु शास्त्र कौन पढ़िलु? पुओ कहले, मु शास्त्र पढ़ी किंतु कौन पचारना मते पचार। तो बापा कहले, ठीक अच्छे मते कहलु ब्रह्म कौटी अछंती? से कहला, ब्रह्म कौटी अछंती मु तो जानिनी, ए विषय तो आमर पाठ पढ़ा हैनी। सेठू तो बापा कहले, ठीक अच्छे तू तो प्रतिदिन स्कूल को जाऊँ अथच ये आंसर भी कहीपारनु। मत तू आज कहबू जे ब्रह्म कौटी अच्छी तापर घरे खाइबू। ये सब मन दुख करमती गला। कहला क्या देखिले गोटे पचारि जे ब्रह्म कौटी अच्छी। एमती जाऊ जाऊ मन दुखे गोटे गछ मूले बसी पड़ा। ताकू भगवान ऊपर देखु था। तेणु से कौन कले कि माया रचिले। माया रचिला द्वारा कौन है ना गोटे छोट अल्प चुकचुकु पानी जोटा अल्प पानी कहती से पानी रे गोटे माछटीए छाड़देले। पिलाटी सेठू उठिला से बाटर गला। से देखला जे अल्प पानी रे गोटे माछटीए खेलुची। पिलाटी माछ को चाहिला एवं पचारा, माछ भाई कौन एत कम पानी न अछ ना? हाँ अरे पानी कमिगलानी, आउ तू टे गोटे कम करदेव मोर। पिलाटी कहला, ठीक अच्छे मु तुम कम करदेवी कि तुम गोटे मो प्रश्नर उत्तर दल कौन कह ना ब्रह्म केउठी अछंती? माछ कहला, ठीक अच्छे मु तते उत्तर कहीदेवी, तू आगे मते से बड़ पोखरी रे छाड़ीदे जोठी बहुत पानी अच्छी। पिलाटी कहला, ठीक अच्छे चल। से माछटी को धरला एवं बड़ पोखरी रे छाड़ीदेला। बड़ पोखरी रे छाड़ीदेला किंतु माछ आउ तार आंसर कहला नहीं। से पुणी कहला, माछ भाई तुम तो मते उत्तर कहलानी। ये सब माछ कहला, मु उत्तर कहबी किंतु तू मते आगे पानी टोपा देलु पीबी। पिलाटी कहला, कौन तुम पानी रे पहरुच अथच मते मागुच पानी टोपा देले मु पीबी? माछ टिके हसीदेला एवं कहला, अरे तू जो ब्रह्म को खोजुचु से तो भीतर अच्छी, तेणु जा तू तो बापा को उत्तर कहीदेऊ। पिलाटी मन खुशी रे सेठारु चलीगला। आपण मानंकु मु स्वागत करुच्ची कथारे कथारे श्रीमद् भगवद गीतार एक वीडियो को। कलिजुग तेणु यही कलिजुगे सत्कर्म करुँच किंतु सत्कर्म करुँच किंतु फल पाइबा आशारे। हाँ ना नहीं? लोके किंतु कहते कर्म करी जाओ फल को आशा रखना, किंतु भगवान देखुंट से फल निश्चित देवे। तेणु जो कर्म करुँच ताहा श्रद्धा सहित करंतु एवं पूर्ण समर्पण करंतु, देखिए तार फलाफल अत्यंत आनंददायक हेबो। जदि पारिबे परम श्रद्धार सहित कार्य करंतु। आपणक मनरे एठी प्रश्न उठिबो, परम श्रद्धा कौन? ये प्रश्नटी आपणक मनरे निश्चित उंकी मारिबनी। चलतु ना परम श्रद्धा विषय आलोचना करिबा। परम श्रद्धा हेउची मनोवृत्ति बा अत्यंत श्रद्धा। आसंतु गोटे उदाहरण नवा। लोकटी परिबा चाष करिबो बोली भाबिची एवं भाबी सारला परे त मंजी किछि आनिला एवं गजा हेबो किपरि तार जत्न नेबो एवं ता सहित फूल फल पाई मध्य सार पकेइबो, बिल बाछिबो इत्यादि ताकू करियाकू पड़िबो। मनरे तार असुमारी आग्रह, कारण लोकटी भाबुची जे मु गछ लगेइबी तार फल आजि हबो, मो पिला माने खाइबे, मु मध्य खाइबी एवं जहा बलिबो दी पैसा रोजगार करिबी। यह हूँ मन भितर थिबा गोटे आग्रह बा उत्साह। से जो आग्रह उत्साह जा जो रूप ग्रहण कला ता हूँ परम श्रद्धा। तेणु परम श्रद्धार ये फल फली। तेणु लोकटी बहुत खुशी हो जाऊँगी। जदि आम खाली मंजी लगाई दे था कही था हाँ वर्षा तो हो फल निश्चित हम, एठी तार कार्य लगन नाई बा नियतर से कार्य करूनी, तेणु एठारे तार श्रद्धा बहुत कम। तेणु जिते बाधा विघ्न आसिले मध्य आमे गोटे कार्य करुचे माने ताको आमे पछहुंचा दवानी। ये हेउची परम श्रद्धा। यही परम श्रद्धारू मोर मन पड़गला श्रीमद् भगवद गीतार यही 17 अध्यायर श्लोक नंबर 17 परम श्रद्धा सहित सात्विक तप विषय आसतु गोटे श्लोक जानिबा एवं संक्षिप्त आलोचना करिबा। श्लोकटी हेउची, श्रद्धाया पराया तप्तम तप्तस्तत त्रिविधम नरै अफलाकांक्षा कि विजुक्तै सात्विकम परिचक्ष्यते। फल इच्छा करुनथिबा योगी पुरुष मानक द्वारा परम श्रद्धार सहित करा जाउथिया जो पूर्वोक्त आम आलोचना करथिले कायिक वाचिक मानसिक 3 प्रकार तप को सात्विक तप कहा जाए। ए श्लोक रे अछि श्रद्धाया पराया, तार माने होची परम श्रद्धा। परम श्रद्धा विषय तो मु टिके पूर्वरु आलोचना करिछि। अफलाकांक्षा कि हूँ फल को आशा न रखी कार्य करिबा बा आशा शून्य कार्य करिबा।
କାୟିକ ହେଉଛି ଶରୀର, ବାଚିକ ହେଉଛି ବାଣୀ ଏବଂ ମାନସିକ ହେଉଛି ମନ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ତପ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଫଳକୁ ଆଶା ନ ରଖି ଅବିଚଳିତ ଭାବେ ବା କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଖାତିର ନ କରି ଅନବରତ ଭାବେ ସେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବ ବା ତପ କରିଚାଲିବ, ତାହା ହେଉଛି ସାତ୍ଵିକ ତପ। ସାତ୍ଵିକ ତପ ସହିତ ଆଉ ଦୁଇଟି ତପ ଯୋଡ଼ା ହେଇକରି ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ରାଜସ ତପ ଓ ତାମସ ତପ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଜସ ତପ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂଜା ବା ତପ ଆମେ ଦମ୍ଭ ଭାବରେ କରୁଛେ, ହଁ ଆମେ ଆକୁ କରୁଛେ, ଆମେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବୁ, ସେହି କ୍ଷଣିକ ଫଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତପ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ରାଜସ ତପ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ବ୍ରତ, ଉପବାସ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ତପ ହେଉଛି ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଇବା ବା ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତପ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ରାଜସ ତପ କହିବା। ତାମସ ତପ। ତାମସ ତପ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଜିଦ୍ଦି ଧରି ମନ, ବାଣୀ ଓ ଶରୀରକୁ ପୀଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ସେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ତା ସହିତ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ରତ ବା ତପ ଆମେ କରୁଛେ, ସେଇ ତପକୁ ତାମସ ତପ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ତପ, ବାଣୀ ତପ, ମନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତପ, ସାତ୍ଵିକ ତପ, ରାଜସ ତପ, ତାମସ ତପ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଜି ତପ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏଇଠୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ବା ତପ ବିଷୟରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ନୂଆ କଥା ନେଇ ଏବଂ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ହଁ, ଶେଷରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି କହିବେ ନା ନା ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଆମେ ନାମ ଜପ କରିବା। ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆଜି ଅଛି କାଲି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଏ ସମୟରୁ ଯଦି ଆମେ ହରିନାମ କରିଥିବା କିମ୍ବା ଜପ ଯେକୌଣସି ନାମ, ରାମ ନାମ, ହରିକୃଷ୍ଣ ଯେକୌଣସି ଆମେ ଜପ କରିବା, ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଭଲ କାମ ଦେବ। ଯାହାକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବେଳକୁ ବି ଆମକୁ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେଇ ଜପ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କରିଚାଲିଥିବା, ଯାହା ପୁଣ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ଅର୍ଜନ କରିବା, ତାହା ସବୁ ଆମ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିବ। କାରଣ କଥାରେ ଅଛି, ବାପା ଖାଇଲା ତାଳ, ଛୁଆଙ୍କୁ ହେଲା କାଳ। ତେଣୁ ବାପା ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିଥିବେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏତିକି କହୁଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।